हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को, और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है इरेडा आईपीओ की फाइनल डेट। तो वहां पर क्या रह सकता है मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और एट लास्ट में हम देखेंगे कल के दिन होने वाली है वीकली एक्सपायरी। तो वहां पर क्या निफ्टी 20,000 तक पहुंच सकता है, और वहां पर क्या रहते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल, और कैसी रहेगी मार्केट की नीयत। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआईए ने 720 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआईए ने 300 करोड़ की सेलिंग करी है। फिगर इतना मेजर नहीं है बाइंग साइड का, बट एफआईए इसकी रेगुलरली सेलिंग परेशान करके रखा है। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले इरेडा आईपीओ के फाइनल डिसीजन की बात कर लेते हैं, तो जहां पर ऑलरेडी हमें एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है। अगर हम बात करते हैं क्वालिफाइड और एचएनआई में, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और जितनी कमी है वो हमें कल के दिन उम्मीद है कि पूरी होते हुए देखने को मिल जाएगी। अगर मेरे पास फंड लिमिटेड है कि मुझे टाटा और गंदार आईपीओ को जितनी भी मैक्सिमम कैटेगरीज या मैक्सिमम अकाउंट्स में अप्लाई कर सकता हूं, उसके बाद मेरे पास अगर फंड है इतना सारा कि मैं उसको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर दूं, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को एज ए एचएनआई में कंसीडर कर लेता। बट एचएनआई में कंसीडर करने के लिए मेरा वहां पर थोड़ा सा माइंडसेट हल्का सा डिफेंसिव टू स्लाइटली अग्रेसिव हो जाता। रीजन अगर मैं बात करूं, जितने भी गवर्नमेंट आईपीओ एज हमें प्रीवियस में देखने को मिले हैं, तो वहां पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लाइटली अग्रेसिव होकर एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करता। बट मेरे पास फंड लिमिटेड है, और मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं वहां पर टाटा को 2 कैटेगरीज में अप्लाई करने के बाद गद्दार को एचएनआई में अप्लाई करने के बाद कि जहां पर भी मेरे पास इतना पैसा बच जाएगी मैं इसे भी एचएनआई में अप्लाई कर दूं। तो यहाँ पर मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करूंगा। ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होने वाला है। बट अगर एचएनआई में करना भी होता, तो भी अगर मुझे एचएनआई की तरफ से मिनिमम 20x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता, तभी मैं वहां पर इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करता। ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है इस आईपीओ के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने रिस्क फैक्टर को और अपने फंड्स को प्रॉपर्ली एलोकेट करके ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम बाकी सभी आईपीओ का एक बार जीएमपी देख भी लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इरेडा की बात कर ले, तो 28% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। टाटा में 78% का, और गंदार ऑयल का 43% का, फेडवेग फाइनेंशियल अप्रोक्स 3.5% का, और फ्लेयर राइटिंग का 23.36% का। देखो, रैंकिंग क्लियर है, पहले पे टाटा है, सेकंड पे गंदार है आज के टाइम पे। थर्ड और फोर्थ रैंकिंग में अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है कि फ्लेयर राइटिंग और इरेडा में कौन सा रहेगा। बिकॉज मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे थर्ड नंबर पर इरेडा को देने की कोई दिक्कत नहीं थी, बट वहां पर एज ए गवर्नमेंट कंपनी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर थर्ड और फोर्थ का आज के टाइम पे सिचुएशन बराबर लग रही है। और बाकी फिफ्थ नंबर पर आ रहा है हमारा फेडवेक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ। ये रैंकिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग बताई है, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग बताई है। बट अगर हम जीएमपी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो थर्ड नंबर पर इरेडा है आज के टाइम पे, और फोर्थ नंबर पर है फ्लेयर राइटिंग। और उसी के साथ साथ अब अगर हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को चेकआउट करते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है मिंडा कॉर्पोरेशन। अगर हम इस स्टॉक की बात करें, क्योंकि हमारा तो काम है जहां पर सीखना चार्ट्स को, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस स्टॉक के चार्ट में जहां पर एक छोटी सी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। अपर साइड की रेंज आ जाती है मेनली 370 के पास की, और लोअर साइड की ये रेंज आ चुकी है 315 के पास की। बट अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट पर आ चुका है, जहां पर ये हमारे लिए स्टडी पर्पस नोटिस में रह सकता है। 336 टू 342 की ये इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रही है। जस्ट एक छोटा सा स्टॉप लॉस, तो 2% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए 330 का। और हमें ऊपर की साइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मेजर मूव हमें देखने को मिलेगी 352 के लेवल के ऊपर ही। और उसी के साथ साथ
अगर हम सेकंड स्टॉक की बात करते हैं तो वो निकल के आ जाता है हमारे पास JSW एनर्जी। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं, अच्छी मूव हमें जहां पर देखने को मिली है, जहां से ये स्टॉक काफी ज्यादा बड़ा है सिंगल साइड। अब ये फंस चुका था एक छोटी सी रेंज में, और अगर कल के दिन ये 421 का लेवल क्रॉस करते हैं तो इमीडिएट एक आधे % के स्टॉप लॉस के साथ वहां पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। मेजर सपोर्ट देखो, एंट्री का लेवल था ये वाला प्रॉपर, जब इस लेवल को यहाँ पर इसने टच किया और यहाँ से में अच्छी मूव आ चुकी है, जहां पर अगर हमने ऐड किया तो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का कैंडिडेट बन जाता है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारे लिए इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए जो नोटिस में रहेगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। बट कभी भी 400 के नीचे अगर हमें देखने को मिलता है ये स्टॉक, तो वहां पर ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म का भी कैंडिडेट बन जाता है। बट जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है, जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी निफ्टी की बात करते हैं तो हमारी क्या बात हुई थी कि 19,800 से ये जो 830 की रेंज है ये हमारी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वाली रेंज थी वो, और यहीं पर ही मार्केट आती है और हमारा मौका मिलता है पुट में बैठने का, और वहां से हमें सीधी पॉइंट मिल चुके थे 100 प्लस की मूव 19,700 एज ए ऑप्शन चेन डाटा को जब एनालाइज करते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी थी और यही हमारे लिए स्कोर था, और वहीं से क्या ही प्यारा मूव मिला। मतलब कि अगर आप देखोगे पहले पूरा नीचे को आया और वी शेप में ये रिकवरी किया, जो मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करता है। बैंक निफ्टी आज के दिन काफी ज्यादा वीक बनी हुई थी, बट अगर हम निफ्टी में बात करते हैं तो निफ्टी हमारी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रही है। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो देखो, अगर हम सबसे पहले आज के दिन का ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि 19,800 के ऊपर हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी नहीं है। अगर हम नीचे की साइड की बात करते हैं तो 19,800 के नीचे भी हमें अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि मार्केट जहां पर भी जाने को रेडी नहीं है। मतलब कि अगर हम डाटा को देखते हैं फिलहाल के टाइम पे तो यही लग रहा है कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में रह सकता है और वहां पर ऑप्शन सेलिंग का हमें अच्छा दिन मिल सकता है। बट अब हम थोड़ा सा टेक्निकली एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग का भी सिनेरियो देखते हैं। अगर हम बात करते हैं टेक्निकली, मार्केट अब जैसे ही अगर 19,830 का लेवल क्रॉस करता है, ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो हमें ऊपर की साइड अच्छी मूव देखने को मिल सकती है 90,870 से 900 की रेंज। अगर कल के दिन मार्केट 19,900 का लेवल क्रॉस कर गया, स्पेशली 2 बजे से पहले पहले 2:15 से, तो वहां पर काफी ज्यादा चांसेस होंगे क्योंकि कॉल सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे और वहां पर हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और वहां पर हमारे लिए निफ्टी के 20,000 तक के भी लेवल खुल सकते हैं अगर 19,900 के लेवल को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है। बट अगर मार्केट फिर कल के दिन 800 के नीचे आ जाता है और वहां पर फंस जाता है तो समझ लेना कि हमारे पास ऑप्शन सेलिंग का दिन हो चुका है। अगर हम मार्केट में बात करते हैं ना, अगर बैंक निफ्टी में ज्यादा दिक्कत देखने को मिली तब तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट अगर बैंक निफ्टी न्यूट्रल भी रह गया और वहां पर निफ्टी इस रेंज में फंस गया ना फिर से 19,800 से 700 की रेंज, तो ये हमारे लिए ओ प्रीमियम ईटिंग का दिन बन सकता है, जहां पर हम दोनों साइड की ओटीएम यानी कि 19,000 अगर इस रेंज में फंस जाता है तो हम वहां पर ऊपर की साइड 19,900 और नीचे की साइड 19,600 दोनों की साइड का ऑप्शन सेलिंग करके प्रीमियम ईट कर सकते हैं। बट हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए और ये फर्स्ट हाफ तक रहना चाहिए, सेकंड हाफ में हमें ट्रेल करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं और वहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखते हैं तो 19,700 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट होने वाला है, और 19,830 के ऊपर अगर सस्टेन किया, अब मान लो कि कोई गैप अप हो जाता है कल के दिन और ये गैप अप इसके ऊपर ही होता है और वहां पर सस्टेन कर जाता है और ये 19,800 तक 90,800 से 830 की रेंज पर रिट्रेस करता है, तो हमारे लिए ऊपर की साइड कॉल की साइड का मौका मिलेगा जहां पर हमारी एंट्री हो सकती है। और 19,900 हमारे लिए एक बार के लिए मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। क्रॉस करना टिपिकल है, बट अगर क्रॉस हुआ तो उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। और जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।